नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। शिमला, कुल्लू और सिरमौर में ओलावृष्टि से सेब और गुठलीदार फलों को भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में शनिवार रात को शिमला, कुल्लू और सिरमौर के कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से सेब और गुठलीदार फसलों को भारी नुकसान हुआ है। यहां सेब के फूलों और गुलाबी कली पर ओलों का कहर टूटा, एंटी हेलनेट की जालियां तक फट गई। वहीं मनाली लेह मार्ग पर अटल टनल रोहतांग से पहले बनी स्नो गैलरी के समीप रविवार को हिमस्खलन होने और शनिवार रात को बर्फबारी से इस मार्ग पर 5 घंटे वाहनों के पहिए थमे रहे। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज और कल कई क्षेत्रों में धूप खिल सकती है। 29 मार्च से फिर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश में करीब 100 से ज्यादा संपर्क मार्ग भी बाधित हुए हैं। ठियोग विकासखंड की फागू, थरेज, ददास, चियोग, दहना और बनी पंचायत में भारी ओलावृष्टि से सेब के अलावा मटर और गोभी की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। JOAIT मामले में 2 चपरासी गिरफ्तार, 31 तक पुलिस रिमांड पर भेजे। पोस्ट कोड 939 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOAIT भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामले में भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के 2 चपरासियों को SIT ने शनिवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। रविवार सुबह दोनों को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 31 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड मिलने के बाद SIT ने दोनों से गहन पूछताछ की है। वहीं उनसे पूछा कि बेटे और पड़ोसी को परीक्षा में पास करवाने के अलावा अपने कार्यकाल के दौरान और कितने लोगों को फर्जी तरीके से पास करवाया। दरअसल किशोरीलाल और मदनलाल दोनों चयन आयोग हमीरपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सेवारत थे। JOAIT की परीक्षा में बेटे और एक पड़ोसी को OMR शीट से छेड़छाड़ कर उत्तीर्ण करवाया गया। इस पर SIT ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पालमपुर की विशाली बनी मिसेज इंडिया एलीट USA की फर्स्ट रनर अप। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई मिसेज इंडिया एलीट USA 2022 प्रतियोगिता में पालमपुर की विशाली शर्मा ने फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। इससे पहले विशाली मिसेज रेडियंट ब्यूटी का खिताब भी जीत चुकी हैं। यह प्रतियोगिता माई ड्रीम USA की ओर से सैन फ्रांसिस्को में आयोजित की गई थी। वहीं विशाली पालमपुर के लेखराज और विजय शर्मा की बेटी है। उन्होंने अपनी प्राथमिक और उच्च शिक्षा पालमपुर और दिल्ली से ली है। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में PhD की है। वर्तमान में प्रतिष्ठित दवा उद्योग में लीड साइंटिस्ट के रूप में काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बालिका आश्रम में मनाया 59वां जन्मदिन, सोनिया गांधी ने दी बधाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बालिका आश्रम टूटीगंडी शिमला में बालिकाओं के साथ अपना 59वां जन्मदिवस मनाया और उन्हें मिठाई बांटी। इस अवसर पर केक भी काटा गया तथा बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की है तथा विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए भी एक योजना तैयार की जा रही है, जिसे शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। यह योजना ऐसे बच्चों की क्षमता विकास तथा उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण कर आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इससे पूर्व विभिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों के लोगों ने मुख्यमंत्री के निवास ओक ओवर में जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी तथा उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एवं हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा कमलेश ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। टोंस नदी में नहाने उतरे 19 वर्षीय युवक की मौत, साथी डरकर भागे। उत्तराखंड हिमाचल राज्य सीमा पर खोदरी माजरी में टोंस नदी में डूबने से उत्तराखंड के 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। इसी बीच नदी में स्नान करने पहुंचे युवक के अन्य साथी हादसे से भयभीत होकर मौके से भाग गए। युवक के डूबने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने नदी से काफी मशक्कत के बाद शव को कोंथर के बीच से किसी तरह बाहर निकाला। सिंहपुरा पुलिस चौकी ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के दिए बयान में ग्रामीण प्रशांत ठाकुर पुत्र नेत्र सिंह निवासी गाँव व डाकघर खोदरी माजरी तहसील पांवटा साहिब ने बताया कि देर शाम जब वो अपने घर पर था तो उसी वक्त एक लड़का स्कूटी पर आया और एक युवक के नदी में डूबने की जानकारी दी। बताया कि उसके साथ कुछ अन्य लड़के भी थे जो डर के मारे मौके से भाग गए। इसके बाद वो ग्रामीण के साथ मौके पर पहुंचे। हमीरपुर NIT के छात्रों में खूनी झड़प, सड़क पर दौड़ा एक दूसरे को पीटा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर में शनिवार देर रात छात्रों में खूनी झड़प हो गया। करीब 25 विद्यार्थियों के बीच डंडे, लोहे की रोड, ईंटें और पत्थर चले मारपीट की यह घटना NIT के प्रशासनिक ब्लॉक के ठीक सामने सेंट्रल ब्लॉक में हुई, जहां पर काफी तादाद में विद्यार्थी इकट्ठे हुए थे। वहीं सड़क पर दौड़ा कर विद्यार्थी एक दूसरे को बुरी तरह पीटते नजर आए। इससे पूरे संस्थान परिसर में कोहराम मच गया।
वहीं इस दौरान 12 के करीब छात्रों के घायल होने की खबर भी है। भिड़ंत शनिवार रात करीब 11 बजे तक जारी रही। प्रशासनिक अधिकारी जब तक मौके पर पहुंचे, विद्यार्थी एक दूसरे की जमकर पिटाई कर चुके थे। बीटेक प्रथम और बीटेक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी के बीच यह मारपीट हुई है। इसके चलते प्रशासनिक अधिकारी इसे रैंकिंग की दृष्टि से भी देख रहे हैं। हालांकि संस्थान की ओर से पुलिस को सूचना नहीं दी गई, लेकिन रविवार सुबह जैसे ही मारपीट की इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो पुलिस ने स्वयं संज्ञान लिया और मौके पर जांच के लिए पहुंच गई। वहीं संस्थान ने भी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। मारपीट करने वाले ये विद्यार्थी संस्थान परिसर के भीतर ही बने कैलाश और नीलकंठ 2 अलग अलग हॉस्टलों में रहते हैं। संयुक्त किसान मंच बोला, MIS के बजट का मामला केंद्र से उठाए प्रदेश सरकार। केंद्र सरकार मंडी मध्यस्थता योजना MIS को खत्म करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने MIS के बजट में भारी कटौती की है। संयुक्त किसान मंच ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की मांग की है। मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने कहा कि सरकार अगर बागवानों के हित में आगे बढ़ती है तो जरूरत पड़ने पर संयुक्त किसान मंच दिल्ली जाकर धरना देने को भी तैयार है। भाजपा नेता बोले, राहुल गांधी बेल पर कांग्रेस जनता को गुमराह करने में मस्त। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि अपनी आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने गलत बयानबाजी कर देश को भटकाने की कोशिश की है। वह अपने आप को देश से बड़ा समझते हैं, अपने को संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा समझते हैं, न्यायालय से और संसद से भी बड़ा समझते हैं। सुरेश कश्यप, अविनाश राय खन्ना और संजय टंडन ने कहा कि राहुल गांधी को 2019 में दिए गए उनके भाषण पर सजा हुई है। वहीं भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कहा कि वो सोच समझकर बोलते हैं। 2019 में जो बोले थे वो सोच समझकर बोले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। आखिर राहुल गांधी के इस वक्तव्य का तात्पर्य क्या था? मोदी सरनेम जाति सूचक शब्द है जो देश के अति पिछड़े समाज से आते हैं। इस प्रकार राहुल गांधी ने अति पिछड़े समाज का अपमान किया था। उन्हें आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन गाली देने का नहीं। कोविड-19 से कांगड़ा की महिला की मौत, जानिए राज्य में कितने आए नए पॉजिटिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने एक और जान ले ली है। रविवार को कांगड़ा जिला की 65 वर्षीय महिला की कोविड-19 के कारण मौत हो गई। इसी माह के भीतर यह तीसरी मौत है। इस मौत के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4195 हो गई है। वहीं रविवार को अवकाश के दिन प्रदेश के अस्पतालों से 312 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें RT-PCR के 184, रैंडम एंटीजन टेस्टिंग यानी रेट के 127 व ट्रू नोट का एक सैंपल शामिल रहा, जिसमें 15 लोग पॉजिटिव आए और एक महिला की मौत हुई है। नए आए मामलों में शिमला जिले में 6, चंबा में 3, मंडी व सोलन में 2, सिरमौर व ऊना में 1 मामला शामिल है। इसके अतिरिक्त कोविड के एक्टिव केसों की संख्या अब 415 हो गई है। 2.5 माह की बच्ची में H3N2 इन्फ्लुएंजा का संक्रमण, कांगड़ा में अलर्ट। जिला कांगड़ा में 2.5 माह की बच्ची में H3N2 इन्फ्लुएंजा का पहला मामला आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। शनिवार को टांडा अस्पताल में प्रागपुर की एक 2.5 माह की बच्ची में जांच के दौरान H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों से लेकर PHC और CHC स्तर पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को रोग से निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।